अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th माई सेल्फ मोहम्मद जावेद ख़ान। बच्चों, मैंने आपको पिछला चैप्टर द फाइट पढ़ाया था बल्कि समरी भेजी थी, वो आपने उसकी समरी पढ़ ली होगी, क्वेश्चन आंसर भी कर लिए होंगे बच्चों। तो उसके जो सेकंड पार्ट के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको भेजे थे। अब बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर, उसी का एक चैप्टर छोड़कर है वो, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 जलेबीज, ठीक है, ये पढ़ेंगे। ये एक बच्चे की कहानी है, वो कुछ पैसे लेकर अपनी फीस जमा करने जब स्कूल जाता है, तो एंड सो ऑन आगे हम जब कहानी पढ़ेंगे तो हाँ, कहानी में पता चलेगा व्हाट दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट, ठीक है। इट हैपेंड मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले की बात है। आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड, मैं 5वीं क्लास में था। एट द गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल में, नाम था उस जगह का कम्बेलपुर, ठीक है। कम्बेलपुर के गवर्नमेंट स्कूल में मैं 5th स्टैंडर्ड में था, बहुत साल पहले की बात है। नाउ कॉल्ड अटक, वो जगह अब अटक कहलाती है, ठीक है। वन डे, एक दिन, आई वेंट टू स्कूल विथ 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट, एक दिन 4 रुपये लेकर, ठीक है, मैं स्कूल गया टू पे द स्कूल फीस एंड द फंड, स्कूल फी और फंड देने के लिए। पहले फीस के साथ स्कूल फंड भी लिया जाता था। तो 4 रुपये जो मेरी जेब में थे, वो 4 रुपये मुझे स्कूल फी और फंड में जमा करने थे। When I got there, जब मैं वहाँ स्कूल पहुँचा, I found, तो मुझे पता चला that the teacher, वो टीचर who collected the fees, जो फीस इकट्ठी करते हैं, मास्टर गुलाम मोहम्मद उनका नाम था, was on leave, वो छुट्टी पर हैं, and so the fees would be collected the next day, इसलिए फीस जो है वो अगले दिन ली जाएगी। all through the day, पूरे दिन the coin simply sat in my pocket, पूरे दिन वो 4 रुपये मेरी जेब में रखे रहे। but once school got over, लेकिन जब स्कूल ख़त्म हो गया, एंड आई वॉज आउटसाइड, जब मैं स्कूल के बाहर आया, दे बिगिन टू स्पीक, तो वो पैसे बोलने लगे। ऑल राइट, कॉइन्स डोंट टॉक, कॉइन्स यानी किसी के बात नहीं करते हैं। दे जिंगल और गो खनक खनक, वो या तो, ठीक है, जिंगल की आवाज़ करते हैं, खनक खनक की आवाज़ करते हैं, ठीक है। बट आई एम टेलिंग यू, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, दैट डे दे एक्चुअली स्पोक, लेकिन उस दिन वो हकीकत में बोले, यानी कि सिक्के बोले। वन कॉइन सेड, एक कॉइन ने कहा, वॉट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम क्या सोच रहे हो। दोज फ्रेश हॉट जलेबीज कमिंग आउट ऑफ द कढ़ाव इन द शॉप ओवर देयर, ठीक है। एक सिक्का क्या कहता है, देखो वो गरम जलेबी, कमिंग आउट का मतलब जो कढ़ाव से, यानी कि कढ़ाई से बाहर आ रही हैं, इन द शॉप ओवर देयर, वहाँ शॉप में देखो गरम गरम जलेबियाँ कढ़ाई से बाहर आ रही हैं, क्या सोच रहे हो। तो एक सिक्के ने उससे कहा, लड़के से जिसकी जेब में वो सिक्के रखे हुए थे, दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, जलेबीज आर मेंट टू बी ईटन एंड ओनली दोज विद मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट देम। तो दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, वो बेकार के लिए बाहर नहीं आ रही हैं, मतलब वो कढ़ाई से बेकार के लिए बाहर नहीं आ रही हैं, बल्कि कढ़ाई से बाहर आने का मतलब है कि वो खाने के लिए बाहर आ रही हैं, और उनको वही खा सकता है जो उनको खरीद सकता है। तो दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, तो वो बेकार में बाहर नहीं आ रही कढ़ाओं से। जलेबीज आर मेंट, ठीक है, जलेबीज का मतलब होता है टू बी ईटन का मतलब खाए जाना, एंड ओनली दोज, और सिर्फ वो, विद मनी का मतलब जिनके पास पैसे हैं, इन देयर पॉकेट का मतलब अपनी जेब में, कैन ईट देम, उनको खा सकते हैं। तो तुम्हारी जेब में पैसे हैं तो तुम हमें खर्च कर लो और जलेबी खा लो। एंड मनी इज नॉट फॉर नथिंग, एंड मनी इज नॉट फॉर नथिंग, और पैसा जो है वो बेकार में नहीं होता, पैसा जो है वो बेकार रखने के लिए नहीं होता। जैसे जलेबी बेकार में कढ़ाई से बाहर नहीं आ रही है, ऐसा ही पैसे का भी अपना एक मकसद है। मनी इज मेंट टू बी स्पेंड, पैसे का मतलब है उसको खर्च करना, एंड ओनली दे स्पेंड, और जो उसको खर्च करते हैं, हु लाइक्स जलेबी, जो, ठीक है, एंड द ओनली दे स्पेंड इट, ठीक है, इट स्पेंड, एंड ओनली दे स्पेंड इट का मतलब, और जो उसको खर्च करते हैं, हु लाइक्स जलेबी का मतलब जो जलेबी पसंद करते हैं। बात उसने घुमा फिरा के सिक्के ने क्या कही कि जलेबीज जो है बेकार में कढ़ाऊ से बाहर नहीं आ रही हैं, ये जलेबीज का मतलब है खाया जाना। जलेबी का मतलब होता है, जलेबी का मतलब है उनको खाया जाना, और सिर्फ वो खा सकते हैं जिनकी जेब में पैसे होते हैं। और फिर वो पैसे की बात करता है कि पैसे भी बेवजह नहीं होते,
मैं पैसे का मतलब होता है खर्च करना, और ठीक है जो जलेबी पसंद करते हैं, जो उस पर खर्च कर सकते हैं, वही ठीक है जलेबी खा सकते हैं। तो वो कहता है कि मनी इज मैन टू बी स्पेंड, और पैसे का मतलब होता है खर्च किए जाना, एंड ओनली दे स्पेंड इट, और फिर सिर्फ जो वही लोग उसको खर्च करते हैं जिन्हें जलेबियाँ पसंद है। लुक देयर, यहाँ देखो, यू 4 रुपीज़, तुम 4 रुपये, आई सेड टू देम। तो लड़का उन 4 रुपयों से कहता है, लुक हियर, यहाँ देखो, यू 4 रुपीज़, तुम 4 रुपये, आई सेड टू देम, मैं तुमसे कहता हूँ, आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, डोंट मिसगाइड मी, मुझे गलत रास्ता मत दिखाओ, और इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आई गेट सो मच एट होम दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार अ सिन। आई गेट सो मच एट होम, मेरे पास बहुत कुछ है घर में खाने के लिए, मेरे पास घर में बहुत कुछ है खाने के लिए, दैट आई कंसिडर इवन लुकिंग एट समथिंग इन द बाजार अ सिन। इसका मतलब कि मैं बाजार में किसी खाने की चीज़ की तरफ देखना भी पाप समझता हूँ। तो लड़का क्या कहता है उन रुपयों से कि देखो, आई गेट मच एट होम का मतलब होता है आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू बी ईटन एट होम, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं घर पर खाए जाने के लिए, दैट आई कंसीडर, इसलिए आई कंसीडर मतलब मानता हूँ, इवन लुकिंग का मतलब यहाँ तक कि देखना, एट समथिंग का मतलब किसी भी चीज़ की तरफ, इन बाजार का मतलब बाजार में, असिन पाप समझता हूँ, सिन का मतलब होता है पाप, गुनाह। बिसाइड, उसके साथ साथ, यू आर माई फी एंड फंड मनी, तुम मेरे फी और फंड मनी हो। यू आर नॉट द मनी टू बी स्पेंट ऑन जलेबीज, तुम वो पैसा नहीं हो जिसको मैं जलेबी पे खर्च कर दूं, तुम मेरी फीस और फंड के पैसे हो। इफ़ आई स्पेंड यू टुडे, अगर आज मैं तुम्हें खर्च कर दूंगा, देन हाउ शैल आई शो माई फेस टू मास्टर गुलाम मोहम्मद इन द स्कूल टुमारो, तो फिर कल मैं अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा गुलाम मोहम्मद को स्कूल में, अपने टीचर को कल। एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट क़यामत, और फिर उसके बाद अल्लाह मियाँ को मैं क़यामत में क्या मुँह दिखाऊंगा कि मैंने पैसे की, फीस की और फंड की फीस जो है वो जलेबियों पर खर्च कर दी। यू प्रोबेबली डोंट नो, तुम्हें शायद पता नहीं है, इट वॉट बट व्हेन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री, कि जब हमारे मास्टर गुलाम मोहम्मद नाराज़ हो जाते हैं, मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच, और आपको बेंच पर खड़ा कर देते हैं, ही सिंपली फॉरगेट्स टू लेट यू सिट टिल द लास्ट बेल रिंग्स, तो समझ लो कि वो आखिरी बेल लगने तक भूल जाते हैं तुम्हें बिठाना। तुम नहीं जानते हो कि मेरे मास्टर कितने खतरनाक हैं, वो जब एक बार आपको सीट पर खड़ा कर देते हैं तो वो आपको बिठाना भूल जाते हैं जब तक कि आखिरी घंटी भी ना लग जाए। तो वो यहाँ पर क्या कहता है, और पहली बात तो ये कि मैं अपने मास्टर को क्या मुंह दिखाऊंगा, अल्लाह मियाँ को क़यामत के दिन क्या मुंह दिखाऊंगा, और शायद तुम्हें ये पता नहीं है कि बट वैन का मतलब जब, वैन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट्स एंग्री, जब मेरे मास्टर गुलाम मोहम्मद नाराज़ होते हैं, एंड मेक यू स्टैंड ऑन द बेंच, और जब वो किसी को बेंच पे खड़ा कर देते हैं, ही सिंपली फॉरगेट्स, तो भूल जाते हैं, टू लेट यू सिट का मतलब तुम्हें बिठाना, टिल द लास्ट बेल रिंग्स का मतलब जब तक कि आखिरी घंटी नहीं लग जाती है। सो इट इज बेस्ट यू टू स्टॉप चुइंग एट माई ईयर्स, ठीक है, सो इट इज बेस्ट यू टू स्टॉप चुइंग एट माई ईयर्स लाइक दिस एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट, ठीक है। तो ये बेहतर है कि यू स्टॉप चुइंग, चुइंग का मतलब मेरे कान चुगना बंद करो, एट माई ईयर्स, चुइंग एट माई का मतलब कान चुगना बंद करो, लाइक दिस का मतलब इस तरीके से, एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट, और मुझे सीधे घर जाने दो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी बेटा। ये कहानी एक बच्चे के बारे में जो अपनी फीस जमा करने जा रहा है, और ठीक है उसको उसकी जेब में जो पैसे हैं वो एक्चुअली पैसे बोलते नहीं है, एक्चुअली ये कहानी दिखाई है जिसमें पैसे बोल रहे हैं, बच्चा उनके जवाब दे रहा है। एक्चुअली ये डिज़ायर होती है बच्चों की कि हमारे जेब में जो पैसे लाओ हम उसको खाने पीने के ऊपर खर्च कर लें। तो आगे जैसे जैसे स्टोरी बढ़ेगी तो आपको स्टोरी का और कंटेंट पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये स्टोरी, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी, और आप इस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, समझने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।